नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमजेएम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग 9 बजे में मैंने आपको प्रोवाइड किया झारखंड का करंट अफेयर। अब जो है 11 बजे सुबह को प्रोवाइड किया जाएगा आपको पूरे वर्ल्ड का करंट अफेयर, जिसमें हम भारत और पूरे वर्ल्ड में जो भी घटनाक्रम है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज है 22 अगस्त 2020 और 22 अगस्त 2020 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर से, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो सभी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। इनमें से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया? तो अभी हाल ही में जो है जितने भी खेल पुरस्कार हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड और फिर ध्यानचंद पुरस्कार, तो इन चारों पुरस्कारों का घोषणा कर दिया गया है 2020 के लिए। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये 5 लोगों को दिया गया 2020 का। और ये 5 लोग कौन कौन से हैं? तो एक है रोहित शर्मा, क्रिकेट के क्षेत्र में इनको दिया गया। और मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलीट है। और मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है। विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है। और रानी रामपाल जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, रानी रामपाल। ठीक है, तो ये 5 लोग हैं। ये इन पांचों का नाम याद रखें। इन पांचों को जो है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे देखिए पुरस्कार विजेताओं का सूची दिया हुआ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यहाँ से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो भी अवार्डी हैं उनका नाम यहाँ पे मिल जाएगा। फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर है यहाँ पे देखिए अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। तो वो सभी खिलाड़ी जिनको कि अवार्ड दिया गया है, तो उन सभी का नाम यहाँ पे है, तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जो यूपी स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश का मांडवा डी रेलवे स्टेशन, जो ये मांडवा डी रेलवे स्टेशन है, तो इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? तो इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है मांडवा डी रेलवे स्टेशन का। अब ये बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अगला है, जो विषुवतीय गिनी देश है, अफ्रीकी देश विषुवतीय गिनी, तो इसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो विषुवतीय गिनी के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये कौन है? तो ये जो है इनका री अपॉइंटमेंट हुआ है। इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद फिर से ये चुने गए हैं प्रधानमंत्री। तो ये इनका नाम है फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा असू। तो फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा असू जो है ये विषुवतीय गिनी के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब जब ये अफ्रीकी देश विषुवतीय गिनी की जब बताया है, तो यहाँ से ध्यान रखिए कि विषुवतीय गिनी का जो कैपिटल है ये है मलाबो। ये क्या है? तो ये है मलाबो, अभी कैपिटल है, लेकिन इसका एक नया राजधानी बन रहा है जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में है, और वो है सियोडाड डी ला पाज। वो कौन सा राजधानी है? सियोडाड सियोडाड डी ला पाज। तो ये नया राजधानी बनेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल राजधानी जो है ये है मलाबो। और यहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी है विषुवतीय गिनी का, इसका नाम याद रखिए बाटा। तो याद रखिए जो बाटा कंपनी है, तो उसे रिलेट करके रख सकते हैं कि बाटा जो शहर है, तो ये विषुवतीय गिनी में स्थित है, और इसका जो कैपिटल है ये है मलाबो। अगला है, जो कोरोमो जॉब्स ऐप है, तो ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो कोरोमो जॉब्स ऐप है, तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने, गूगल के द्वारा। ये जॉब जो है, जो भी मतलब कि कोरोना इस पेंडेमिक के कारण मतलब कि जो भी ये बेरोज़गारी आया है, तो अब लोगों को जो है रोज़गार ढूंढने में मदद करेगा ये कोरोना जॉब्स ऐप। तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। अगला है, हाल ही में जो रेलवे है भारतीय रेलवे, तो इसके द्वारा ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू किया गया है। तो इसका नाम क्या है इस ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का? तो इसका नाम रखा गया है निंजा। तो राइट आंसर हो जाएगा निंजा, याद रखिएगा। निंजा ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। जो रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन में जो भी अपराध जैसे कि चोरी का घटना हो गया या कोई भी अपराध संबंधी घटना होता है, तो उन पे निगरानी रखा जाएगा इस निंजा ड्रोन आधारित तकनीक के द्वारा। ठीक है, तो ये रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, शहीद कासिम सुलेमानी बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो शहीद कासिम सुलेमानी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये कौन सा देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। कुछ महीनों पहले ही जो है जो ये ईरान के जो जनरल थे कासिम सुलेमानी, तो इनका मतलब कि देहांत हो गया था अमेरिका का बम विस्फोट में। तो उसके बाद जो है ईरान का नया मतलब कि जनरल बने थे। तो याद रखिए कि जो ये शहीद कासिम सुलेमानी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये ईरान देश के द्वारा लॉन्च किया गया है।
और ईरान की बात आता है तो ईरान का जो राजधानी है ये है तेहरान। तेहरान और यहाँ का करेंसी क्या है, तो यहाँ का करेंसी जो है ये है तोमान। और यहाँ का अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है हसन रूहानी। अगला सवाल है, 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व का दूसरी कंपनी कौन सी बनी है। तो 2 लाख करोड़ डॉलर बहुत सारा पैसा, ठीक है। तो 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व का जो दूसरा कंपनी बन गया है ये कौन सा है, तो ये है एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी। और पहला कौन है, तो ये तो दूसरी कंपनी है। तो पहला जो कंपनी है ये है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको। अगला है, कोरोना फाइटर वीडियो गेम ये किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कोरोना फाइटर वीडियो गेम जो है ये भारत में लॉन्च किया गया है कौन सा केंद्रीय मंत्री के द्वारा, तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए कोरोना फाइटर वीडियो गेम ये जो है लोगों में कोरोना को लेकर मतलब कि जागरूकता फैलाने का काम करेगा ये वीडियो गेम। तो इसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजनशिप डे। तो ये जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है तो ये मनाया जाता है पूरे विश्व में 21 अगस्त को। अगला है, जो एक कैरिबियन कंट्री है जिसका नाम है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो ये जो त्रिनिदाद और टोबैगो है तो इसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जो ये कैरिबियन देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, तो इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कैथ रॉली। तो राइट आंसर होगा कैथ रॉली, और ये इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब यहाँ पे जो ये कैरिबियन जो ये देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, तो इसके बारे में याद रखिए जो इसका कैपिटल है राजधानी है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। कौन सा, पोर्ट ऑफ स्पेन। अगला सवाल है, हाल ही में जो है एक रिपोर्ट जारी हुआ है इंडिया में पब्लिश हुआ है, और इसका ये रिपोर्ट जो है इसका नाम है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011 टू 2036 रिपोर्ट, ठीक है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, क्या नाम है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011 से लेके 2036। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग जो है, यानी कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011-2036 रिपोर्ट। और यहाँ से आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे जो ये राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 11 मई 2000 ईस्वी को। तो 11 मई 2000 को बना था राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। और इसका जो चेयरमैन होते हैं ये भारत के पीएम होते हैं, यानी कि अभी पीएम है नरेंद्र मोदी जी, तो वो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के चेयरमैन है। और इसका जो मतलब कि वाइस चेयरमैन है तो वो कौन है, तो वो है जो नीति आयोग का जो वाइस चेयरमैन होते हैं, यानी कि नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है तो वही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के भी उपाध्यक्ष होते हैं। तो अभी नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो है राजीव कुमार, ठीक है। राजीव कुमार नीति आयोग का अभी उपाध्यक्ष है, तो राजीव कुमार ही जो है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के भी उपाध्यक्ष होंगे। एकदम नीति आयोग की तरह ही मतलब है, जैसे कि नीति आयोग का जो चेयरमैन होते हैं तो वो पीएम होते हैं, और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो उनका नाम है राजीव कुमार। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है तो इसके भी चेयरमैन है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी, और वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं अभी राजीव कुमार वही। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है मतलब कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011 से 2036 रिपोर्ट, तो इसमें ये कहा गया है कि 2011 में जो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है 931, तो ये जो है 2036 में 957 हो जाएगा। मतलब कि भारत का जो अभी लिंगानुपात है 2011 जनगणना के अनुसार तो ये लिंगानुपात 931 है, लेकिन जब 2036 आएगा तो 2036 में लिंगानुपात जो है झारखंड का 957, सॉरी झारखंड का नहीं पूरे भारत का 957 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, मतलब कि आने वाले समय में 2036 में महिलाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज होगा, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। अगला है, अभी हाल ही में जो है एक पुस्तक रिलीज हुआ है और इस पुस्तक का नाम है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज।
तो ये जो पुस्तक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अभी जो इन्फोसिस की जो चेयरमैन है सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। और कुछ समय पहले ही जो है, कुछ महीनों पहले सुधा मूर्ति के द्वारा ही और एक पुस्तक लिखा गया था, हाउ द ऑनियन गॉट्स इट लेयर। तो ये दोनों पुस्तक याद रखिए, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया था हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। अगला सवाल है, झारखंड कैडर के किस आईएएस अधिकारी को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो ये झारखंड कैडर का कौन सा आईएएस अधिकारी है जिनको कि नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो ये है राजीव कुमार। राजीव कुमार। देखिए यहाँ पे अगर हम चुनाव आयोग की बात करेंगे तो चुनाव आयोग में जो है 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, 3 चुनाव आयुक्त। एक तो हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि अभी सुनील अरोड़ा हैं, और 2 होते हैं आपका चुनाव आयुक्त, जिसमें से एक है राजीव कुमार, अभी नया नियुक्ति हुआ है, और एक जो है चुनाव आयुक्त उनका नाम है सुशील चंद्र। तो याद रखिए, जो सुनील अरोड़ा है ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और 2 चुनाव आयुक्त, एक हो गया राजीव कुमार और एक जो दूसरे हैं वो है सुशील चंद्र। और चुनाव आयोग का गठन जो है ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को।